40 साल पहले मैंने खुद देखा है मक्की के आटे के लोग हलवा बनाते थे देसी घी में। क्या मजा आता था। आजकल हमारे पहाड़ों में खीरे बहुत ज्यादा होते हैं खेतों में। आज किचन की जिम्मेदारी मुझे मिली है। घास स्टोर करने के लिए भी टैलेंट होनी चाहिए। ये कम से कम 30 से 40 हजार का घास है। बर्फ और बारिशों से बचाना है। एक महीना काम होता हमारे पहाड़ों में। घास कटाई, मक्की कटाई। से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मौसम की बात करूँ तो मस्त भरा मौसम है, धूप खिली हुई है। आज मेरा नंबर है ब्रेकफास्ट तैयार करना। मैं इस वक्त किचन में सुबह सुबह हमारे पहाड़ों में ब्रेकफास्ट में क्या क्या बनता है। आज मुझे जिम्मेदारी मिली है किचन की। घर के दूसरे मेंबर जो हैं वो चले गए हैं अपने अपने काम में, कोई घास कटाई में, कोई मक्की कटाई में। तो मुझे ये जिम्मेदारी दी है किचन वाली। आज मैं फुल्का तैयार कर रहा हूँ। चाय तो मैंने तैयार कर ली है, अब उसमें दूध डालना। ये फुल्का मैंने तैयार कर लिया। देखते हैं ना फुल्का कितना टेस्ट है इस फुल्का में। तो अभी मक्खन साथ में है और ये हमारा देसी मक्खन, माशाल्लाह बहुत टेस्टी मक्खन है। ऐसा मक्खन होता हमारे पहाड़ों में, देख सकते हैं आप, फ्रेश ताज़ा ताज़ा है ये। और साथ में है दही, माशाल्लाह दही देखते ना, देसी हमारे गाय है उसका है। तो ये तो बहुत ही टेस्टी होते ना। ये है नमकीन वाली चाय, इसमें कलर निकाल दिया मैंने। अब इसमें दूध डालना ओनली। फिर देखो सुर, फिर देखो मज़ा, फिर देखो इसका जायका। यार पहाड़ों में ना खाने बनाने में भी मज़ा और खाने में भी मज़ा। तो आज मेरी ड्यूटी लग गई है ना खाना बनाने में। इसके बाद मैंने जाना है खेत में। खेत में आज मक्की निकालनी है, मक्की की घास से अलहदा। उसके बाद दूसरा घास भी स्टोर करना है। तो ये ऐसे काम होता है हमारे पहाड़ों में। पूरे खेत खाली नज़र आ रहे हैं। हमारे यहाँ अक्टूबर में सबसे ज़्यादा पहाड़ों में काम होता है मक्की कटाई। फिर इन चट्टानों में घास काटते हैं। लगभग 80% लोगों ने इन चट्टानों में घास काट ही लिया है और 99% लोगों ने मक्की वगैरह काट ली है। स्टोर करना पड़ता है क्योंकि हमारे पहाड़ों में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए हमें स्टोर करना पड़ता है। सुबह सुबह हमारे पहाड़ों में ना हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि मौसम चेंज हो गया है पहाड़ों में। पहाड़ों में अगर रहना है तो स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। मज़े बहुत हैं पहाड़ों में, हमदर्दियाँ, मोहब्बत, प्यार। लोग एक दूसरे के साथ जाते हैं, हेल्प कराते हैं। जितना 20 साल या 30 साल पहले था उतना आज तो नहीं, फिर भी अच्छा है। तो ये टास्क मुझे मिला है सुबह सुबह मक्की के घास से अलहदा करना। तो ये काम मैंने अब करना ही करना है। पहाड़ों में एक महीना ज़्यादा काम होता है, उसके बाद फिर आराम ही आराम है। 1.5 महीने के बाद हमारे पहाड़ों में बर्फ़ पड़ जाएगी। उससे पहले पहले ये काम होना चाहिए, चाहे मक्की वाला काम है या घास वाला काम है या बालन इकट्ठे करने का काम है। ये काम करने ही करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर ये हमारा इलाका पूरा वाइट हो जाएगा। फिर इतनी सर्दी हो जाती है, अब मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है जब बर्फ़ पड़ती है। उससे पहले ये सब कुछ काम हमें करना पड़ते हैं। पहाड़ों में वैसे मज़े बहुत हैं, स्ट्रगल वाली लाइफ है। और साथ में मैंने अब मक्की रखी है निकाल कर, ये ले जानी है, अभी बोरियों में भर कर ले जानी है। तो मक्की अभी मैं दिखाता हूँ। ये ऐसी भी मक्खियाँ हमारे पहाड़ों में होती हैं, एक किस्म नहीं, बड़ी किस्म की होती है। देखते हैं ना, ये ब्लैक वाले बीच बीच में दाने हैं, माशाल्लाह कितना खूबसूरत दाने हैं। ये रेड वाली मक्की है, मतलब ये बीज भी हमने रखा है मक्खियों का। ये मक्की जो है ना, इसमें भी बीच बीच में काले काले मक्खियाँ हैं, दाने हैं। ऐसे भी बीज हमने रखे हैं। और एक पूरा रेड वाली है, ये भी हमने
बीज रखा है मक्कियों के, 4-5 बीज हम मिक्स डाल देते हैं खेतों में। तो 3 मक्के तो मेरे हाथ में है ना, ये तो आप देख ही सकते हैं। और तीनों मक्की वाला बीज मैंने बीज दिया है। तो बड़ा मज़ा आता है जब हम इसे बीजते हैं, बीजने के बाद फिर अलहदा करते हैं मक्कियाँ। तो ऐसे ऐसे बीज हमारे पहाड़ों में होते हैं। इसकी रोटियां बनती थी बहुत ही टेस्टी। कुछ लोग वाइट वाला आटा पसंद करते थे, कुछ रेड वाला, कुछ मिक्स जैसा। कुछ लोग मक्की के आटे के सत्तू बनाते थे, खासकर हिमालयन शेफर्ड। जब पहाड़ों में चले जाते थे, हाइट पर चले जाते थे, ठंड बहुत ज़्यादा होती है पहाड़ों में, तो उस वक्त भी लोग सत्तू बनाते थे मक्की के आटे का। आजकल बहुत ही कम, 100 में से 5% लोग बनाते हैं सत्तू, और वो भी देसी घी के साथ, नमकीन चाय के साथ खाते हैं। मक्की के दाने तवों पर डालकर उसे अच्छी तरह भूनते थे और उसमें फूल वगैरह बनते थे। वो फूल वगैरह हम इकट्ठा करके फिर 7 किस्म के अनाज, चावल, राजमा, दाल, बहुत किस्म के अनाज होते थे, उसमें डालते थे मक्की के दाने। बहुत मज़ा आता था खाने में। तो आजकल लोग, बहुत कम लोग खासकर पहाड़ों में मक्की की रोटी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रोटी बड़ी टेस्टी हुआ करती थी। लोगों ने छोड़ दिए हैं, पुरानी जो डिशेस थी ये छोड़ दिए हैं। आप इसे चूल्हे में डालकर भी भून कर खा सकते हैं, कितना टेस्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त। पुराने वक्त के लोग, मैंने खुद अपने आँखों से देखा है कि मक्की के आटे के लोग हलवा बनाते थे। सूजी तो मुश्किल से 30 साल हो गए, उससे पहले की बात मैं कर रहा हूँ कि मक्की का आटा का जो हलवा बनता था वो देसी घी में बनाते थे लोग। वो टेस्ट कभी मिल ही नहीं सकता है। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। सरसों की सब्ज़ी लस्सी के साथ खाते हैं, जो एंजॉय, जो लज़्ज़त के आटे की रोटियों में आता था, वो मज़ा और किसी वैरायटीज़ में नहीं आता। कुछ बीच बीच में ख़राब हो गई है मक्की। इस साल बारिशें बहुत ज़्यादा पड़ी थी। अब तो हम बोरियों में इन्हें भर देंगे साफ़ करके। उसके बाद 2-4 धूपें देकर फिर मशीनें आई हैं, खासकर अब पहाड़ों में 5-10 साल हो गए हैं। पहला वाला सिस्टम था, लोग इन मक्कियों को सुखाकर कोठे पर, उसके बाद एक जगह इकट्ठा करते थे, फिर इन्हें कूटते थे लकड़ियों के साथ, ज़ोर ज़ोर से मारते थे, दाना अलग और इसका जो वेस्टेज जो मटेरियल है उसे अलग कर देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब मशीनें आई, मशीनों से सब कुछ काम होता है। गांव की लाइफ बहुत मज़ेदार लाइफ होती है। यहाँ पर जो वैरायटीज़ बनाते हैं लोग, वो अपने हाथों से बनाते हैं, उस पर पूरा भरोसा होता है। एक तो ताज़ा होती है, दूसरा ये हमें भरोसा भी उस पर होता है कि हम अपने हाथों से तैयार। शहरों में जो भी डिशेस बनते हैं ना, उस पर कोई भरोसा नहीं होता है, कहाँ से लाते हैं, किस हिसाब से बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या मिक्स करते हैं। मगर पहाड़ों में ऐसा नहीं होता है, ओरिजिनल सब चीज़ें बनती हैं। तो लोग जब पुराने वक्त में ना मक्की की रोटी के साथ खीर बनाते थे, उस खीर में बड़ा मज़ा आता था। वो दूध की खीर बनाते थे और रोटियां बनाते थी मक्की की। आजकल बहुत चेंजिंग आ गई है पहाड़ों में भी। कहीं कहीं आज भी पहाड़ों में जो गांव हैं दूर दराज, जहाँ तक रोड नहीं पहुँचा है, वहाँ पर वो पुराना सिस्टम, वो पुरानी लाइफ, पुराना कल्चर आज भी ज़िंदा है। ये है हमारे पहाड़ी खीरे। हम डाल देते हैं मिक्स, मक्की भी, राजमा भी, खीरे भी, कद्दू भी, तो सब कुछ तैयार होता है। ये पहाड़ी खीरा बहुत टेस्टी होता है, अंदर से ये खट्टा बहुत ज़्यादा होता है, तो बड़ा मज़ा आता है। आजकल तो ठंड भी हो चुकी है ना, उस ठंड में बड़ा मज़ा आता है खाने में। ज़बर पक्का हुआ खीरा है, बहुत मज़ा आता खाने में। आजकल हमारे पहाड़ों में खीरे बहुत ज़्यादा होते हैं खेतों में। एक एक खेत में कम से कम 1-1 क्विंटल, 2-2 क्विंटल होते हैं। तो एक एक खीरा कम से कम 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो तक होता है, बड़े बड़े खीरे।
और किए हुए हैं खेत, और ऐसे होते हैं पहाड़ों में कद्दू। बहुत बड़ा है कद्दू, ये सफ़ेद में है। अभी मैं स्टोर करता हूँ घास को, जो आम घास हमारे पहाड़ों में होता है, ऐसा उसे डिज़ाइन दिया जाता है ताकि बर्फ़ से वो ख़राब ना हो। पहाड़ों में ऐसे स्टोर करते हैं घास को। इसके लिए आर्ट चाहिए, टैलेंट चाहिए। सब कोई घास को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठक्कर लैंग्वेज में, खासकर हमारी तहसील बनी में, इसे घेली बोलते हैं। इसका नाम घेली है, और कश्मीरी में धाड़ बोलते हैं। तो ये काम मैंने खुद सीखा है बचपन से। कुंदू भी लगाता हूँ मैं, मतलब ऑलराउंडर काम। मैं ही नहीं, जो भी पहाड़ों में रहते ऑलराउंडर लोग होते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जीना आसान नहीं होता है। तो ये घास कम से कम 6-7 महीने के लिए स्टोर करना है। ऊपर से अभी मैं जो दोनों तरफ से लकड़ियाँ डाल रहा हूँ ऊपर से, क्योंकि बर्फ़ पड़ेगी, हवा आएगी, उड़ने का खतरा रहता है घास। ये घास कम से कम 30 से 40 हज़ार का घास है। तो इसके लिए टैलेंट ही तो चाहिए, वरना ये ख़राब हो जाएगा बारिशों से, बर्फ़ से। ऐसा डिज़ाइन देना है कि बर्फ़ इस पर ठहरना ही नहीं चाहिए। तो ये व्यू देखिए ना चारों तरफ मेरे। तो अभी पूरी धार तो मैंने लगाई नहीं, इसके साथ साथ खूबसूरत मकान हैं, पहाड़ हैं। तो कम से कम मुझे लगेंगे 3 घंटे इसको तैयार करने के लिए। सब नहीं कर सकता। अब मैं इसे ठीक कर रहा हूँ, कहीं घास जो है किसी साइड बाहर नहीं निकला हो।